और कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत किया। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की जो दिल्ली में बैठक है वो खत्म हुई है, तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। शमशेर गोगी भी फिलहाल बाहर निकल कर आए हैं और सुदेश गुप्ता जी भी, हम बात करेंगे दोनों से ही। सर, अब क्या रहा बैठक में, किस तरीके की चर्चा रही सर? बैठक में तो ये फैसला होया है, ये जो ज्ञानेश कुमार है ये देश का सत्यानाश करने जा रहा है। इसका सत्यानाश कैसे हो, क्योंकि संविधान में इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाई गई थी कि लोकतंत्र की सुरक्षा प्रहरी बन के रहेगी। या उल्टा बाड़ी खेत को खा रही है, और उसके सपोर्ट में कौन है? हम आरोप लगाते हैं ज्ञानेश गुप्ता पे, इलेक्शन कमीशन पे, और तकलीफ होती बीजेपी को। जनता को इसका मतलब समझ लेना चाहिए। ये जो ठगी का धंधा है और लोकतंत्र के माध्यम से देश पे तानाशाही थोपने का जो काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी ने जो आवाज दी है, पूरे देश में प्रदेश में लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी तो अभी भी ये कह रही है कि कांग्रेस में उस समय जो नेताओं के बयान थे वही उठाकर देख लीजिए। वो साफ तौर पर स्पष्ट कर रहे थे कि आखिरकार हार के क्या कारण है सर। नहीं, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और भी मुद्दे होंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन बीजेपी को इलेक्शन कमीशन से क्या लेन देन है? अगर कोई ठगी में साझेदारी नहीं है, कोई मिली भगत नहीं है। एक पंजाबी में कहावत है, बोले चोर ते कुत्ती रल जान, तो फिर चोरी होती होती। तो आज सिर्फ इस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले विषय को लेकर ही चर्चा हुई या फिर अन्य जो विषय हैं वो भी आप? नहीं, अन्य विषय नहीं, इसी के ऊपर आगे का लंबा कार्यक्रम दिया गया। लगभग 1 महीने का कार्यक्रम तय हुआ है सर। किस तरीके से रहेगा, जिलेवार जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं सर? भारतवर्ष का जो चुनाव आयोग है उसकी क्रेडिबिलिटी हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई है। हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव था, 5 नवंबर को राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं उसका जवाब, उसकी तैयारी से जवाब चीफ इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। नहीं तो चुनाव आयोग को, संधू जी को और विवेक जोशी जो उनके 2 मेंबर हैं, तीनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने का अधिकार इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं। जब ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब ये लोग उस बात को समझें। एक नौकरी के लिए किसी सरकार ने उनको मेंबर बना दिया, ओबलाइज कर लिया, तो ये समझना चाहिए कि लाखों लोगों ने यहाँ एजिटेशन किया है, लाखों लोग जेल में गए हैं, हजारों लोग शहीद हुए हैं। वो इसलिए नहीं शहीद हुए कि ज्ञानेश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या कर दें या उनके दोनों मेंबर हत्या कर दें। तो ये जो चुनाव में चोरी का मुद्दा है, हरियाणा की सरकार जो बनी हुई है वो चोरी से बनी हुई है, और उसका जवाब चुनाव आयोग को ये देना है कि जो राहुल जी ने बातें उठाई हैं उनको नकारे ना, उनका जवाब दें। और हरियाणा की कांग्रेस जिलों में हर तरह का एजिटेशन करेगी, जन जन तक ये बात पहुंचेगी, और हरियाणा में जो सरकार है उसको भी इस बात पे विचार करके ये सोचना चाहिए कि तुम जो बने हो ये चोरी से बने हो, और ठगी से कभी राज नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र में आस्था जिसकी सरकार है उसको भी रखनी है, और जो अपोजिशन में है उनको भी रखनी है। बीजेपी तो लेकिन आपके नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात की जाए, फिर अन्य नेताओं की बात की जाए। वो कह रहे हैं कि उस समय के बयान उठा लीजिए, वो बताते थे कि क्यों हार के कारण रहे हैं सर। देखिए, ये बातें जो हैं, इन बातों को बीजेपी करके अपने पाप नहीं धुला सकती, और उनको जो चुनाव आयोग की बातें राहुल जी ने रखी हैं, प्रमाण के साथ रखी हैं, कोई एक जगह 500 वोट हैं या किसी जगह 27 या 22 वोट हैं एक ही आदमी की, एक ही तस्वीर के, तो ये बात साबित करती है कि चुनाव में चोरी हुई है, वोटों की चोरी हुई है, और उसी के कारण ये हरियाणा में सरकार बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सुरेश गुप्ता जी थे बात करने के लिए। तस्वीरें हम फिर से दिखा देते हैं कि किस तरीके से अभी जो बैठक है वो ख़त्म हो रही है और तमाम जो नेता हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और चूंकि कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं कि अब इस मसले को ज़मीन पर जो है कांग्रेस उठाती हुई जो है नजर आएगी। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।